एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिसके लिए गिटार बजाना सीखा था, आज उसी के ब्याह में गिटार बजाने जाना है। अपने समय के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि सियासत में समय बहुत मायने रखता है, खासकर उस शख्स के लिए जिसकी पहचान किसी एक पार्टी से नहीं रहती। ये बिन मौसम बरसात की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कब कहां से आएंगे और कहां बरस पड़ेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। अपने तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस से दारा सिंह चौहान ने मान लिया था कि 2022 विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव ही जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2022 विधानसभा चुनावों में अखिलेश की हार से दारा सिंह चौहान के कई सपने टूट गए। हालांकि घोसी सीट से दारा सिंह चौहान सपा से चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा। वही बात एक ये भी है कि जिनके नाम के बाद मंत्री जी लगता था, उनके नाम के आगे सिर्फ विधायक जी लगे तो आदमी को खलेगा ही। खैर, एक माहिर राजनीतिज्ञ की तरह दारा सिंह चौहान ने अपनी पोटली खोली, सपा को बाय बाय कहा और सीधे बीजेपी में वापसी कर ली। दारा सिंह चौहान खुद को पूर्वांचल के बड़े नेता मानते हैं और दावा करते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में उनकी जबरदस्त पकड़ है, लेकिन हर दिन होत न एक समाना। इस बार दारा सिंह चौहान ने खेल तो सही खेला था, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया और दारा सिंह चौहान सुधाकर सिंह से करीब 42,000 के ह्यूज मार्जिन से हार गए। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि दारा सिंह चौहान पहली बार दल बदल रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दल बदलने में दारा सिंह चौहान का इतिहास जबरदस्त है। कहते हैं कि जैसे जैसे हवा बदलती है, दारा सिंह चौहान अपना रुख बदल लेते हैं। दारा सिंह चौहान के दल बदलने का इतिहास काफी पुराना है, मतलब एकदम सेक्युलर नेता है दारा सिंह। इसीलिए कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा हर पार्टी में अपनी सेवा दे चुके हैं। जानकारों की माने तो छात्र नेता के रूप में दारा सिंह चौहान काफी एक्टिव थे। छात्र राजनीति के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका सफर लंबा नहीं चला और साल 1996 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और लगातार 2 बार वो राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने बसपा का हाथ पकड़ लिया, फिर वहां से भाजपा में शरीक हो गए। बाद में अपना भविष्य तलाशने समाजवादी पार्टी में चले गए और अब फिर से भाजपा में उनकी घर वापसी हो गई। इसी को तो कहते हैं चक्कर घिन्नी की राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।